IMF ने इक्तिसादी जायजा पर पाकिस्तान से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान के साथ बातचीत मुस्बत रही। मजीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया। पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम, क्लाइमेट फाइनेंसिंग और कर्जों की अदायगी के मैनेजमेंट पर भी गुफ्तगू हुई। तवानाई के शोबे में लागत कम करने और मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान के साथ सेहत आमा, तालीम के फरोग और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी गुफ्तगू हुई। दहशतगर्दी का स्पॉन्सर भारत है। हालिया और पिछले हादसात भारत ने कराए। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को तरबियत मिल रही है। अफगान शहरी दहशतगर्दी की वारदातों में मुलविस हैं। हलाक खारजी अफगानिस्तान की आर्मी बटालियन कमांडर था। वाक़े के दौरान दहशतगर्द अफगानिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से राब्ते में थे। दहशतगर्दों के पास गैर मुल्की असलहा मौजूद था। दहशतगर्दों की सपोर्ट में सोशल मीडिया वॉरफेयर भी चल रही थी। जाफर एक्सप्रेस हमले पर सोशल मीडिया वॉरफेयर को इंडियन मीडिया लीड कर रहा था। दहशतगर्द ग्रुप्स की जानिब से दी गई वीडियो से भारत बयानिया बना रहा था। भारतीय मीडिया पुरानी वीडियो सोशल मीडिया से उठाकर चलाता रहा। इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा के तौर पर झूठी वीडियोस बार बार चला रहा था। इंडियन मीडिया अपनी वीडियोस में दिखा रहा था ट्रेन जल रही है। भारतीय मीडिया ने जाली और झूठी वीडियोस के जरिए पाकिस्तान का तशख्खुस खराब करने की कोशिश की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 36 घंटे के अंदर कामयाब तरीन ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में ट्रेन में मौजूद 33 दहशतगर्द हलाक किए गए। सानिहा जाफर एक्सप्रेस के शोहदा की तादाद 26 हो चुकी, जिनमें से 18 का ताल्लुक आर्मी और FC से है। शोहदा में 3 रेलवे मुलाजमीन और 5 दीगर सिविलियन भी शामिल हैं। बाजियाब कराए गए 354 यरगमालियों से 37 जख्मी। वाक़या इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं है। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कई हमलों को नाकाम बनाया जाता है। दुश्वार गुजार इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया। मुसाफिरों को ग्रुपों की सूरत में यरगमाल बनाकर बिठाया गया। दहशतगर्दों ने खवातीन और बच्चों को ट्रेन में रखा, बाकी मुसाफिरों को बाहर निकाल लिया। दहशतगर्दों ने कुछ मुसाफिरों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। पूरे ऑपरेशन को महारत, एहतियात और प्रोफेशनलिज्म के साथ किया गया। SSG कमांडोज इंजन से ट्रेन में दाखिल हुए। ज़रार कंपनी ने इंजन के बाद तमाम बोगियां क्लियर की। ऑपरेशन के दौरान किसी यरगमाली की जान नहीं गई। दहशतगर्दों ने ऑपरेशन से पहले मुसाफिरों को शहीद किया। लापता अफराद के मामले पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। रियासत मिसिंग पर्सन के मामले को हल कर रही है। लापता अफराद का दावा करने वालों को कमीशन में जाने का हक है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। अमरीकी सदर ने तनकीदी कवरेज करने वाली अमरीकी इदारों को बदउनवान करार दे दिया। कहते हैं मुख्तलिफ मीडिया के इदारे उनके बारे में 97% बुरा लिखते हैं। मीडिया जजों पर असरअंदाज होकर कानून तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। उनके ख्याल में मीडिया का ये किरदार गैर कानूनी है, इसे रोकना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की बाइडन इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। जुरान में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा बाइडन दौर में ओपन बॉर्डर पॉलिसी के तहत कातिल अमरीका में दाखिल हुए। बहैसियत सदर मुल्क में जुराम का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। कोशिश है कि अमरीका में लाकानूनियत का खात्मा हो। पुलिस ने मुहद्दब वतन अफसरान को तैनात किया है। अमरीकी इंसाफ के निज़ाम में तारीखी इस्लाहात करने जा रहे हैं। अमरीका में मनशियात के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। रूस का क्रिस्क रीजन के एक और इलाके पर कब्जा करने का दावा। एक हफ्ते में क्रिस्क रीजन के 28 इलाकों पर कब्जा कर चुके हमलों में यूक्रेन को भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। रूसी वजारत दिफा क्रिस्क रीजन में हथियार डालने वालों को कुछ नहीं कहा जाएगा। हथियार डालने वालों के साथ कवानीन के मुताबिक बर्ताव किया जाएगा। रूसी सदर पुतिन क्रिस्क रीजन में सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का इतराफ़ इंसानी जानों का ख्याल रखा जाए। यूक्रेनी फौजी क्रिस्क में रूसी अफवाज के घेरे में आ चुके हैं। पुतिन से दरख्वास्त है क्रिस्क में हज़ारों यूक्रेनी फौजियों की जानें बचाएं। ऐसा ना हुआ तो ये दूसरी जंग अजीम के बाद बड़ा अलमिया होगा। अमरीकी हुकाम और पुतिन के दरमियान अच्छी और नतीजा खेज बातचीत हुई। खौफनाक खूनी जंग अपने ख़ुताम को पहुंच सकती है। रूसी सदर से बात की है। रूस अमरीका के साथ मुआहदा करने जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। बलोचियत के नाम पर जो दहशतगर्दी करते हैं इनका बलोच से कोई ताल्लुक नहीं है। वेज अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान बाय रॉ एंड अदर हॉस्टाइल एजेंसीज थ्रू अफगानिस्तान स्पेशली
बिकॉज अफगान सॉयल जो है वो हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही है. जितने भी हमले हो रहे हैं बलूचिस्तान में बिलखसूस, तमाम के तमाम आज BLA वहाँ पर अफगान स्टेट पैटर्नेज में पल रही है. अफगानिस्तान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है. अफगानिस्तान के अंदर बैठकर दहशतगर्द प्लानिंग करते हैं. तमाम दहशतगर्दों की सरपरस्त भारतीय एजेंसी रहा है. अफगानिस्तान पाकिस्तान मुखालिफ मुल्क की प्रॉक्सी बना हुआ है. ये दहशतगर्द पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं. ये नाराज बलोच नहीं दहशतगर्द हैं. पिछली हुकूमत में दहशतगर्द ग्रुपों को जेलों से छोड़ा गया. दहशतगर्दों को छोड़ना भी दहशतगर्दी बढ़ने की एक वजह है. निहत्ते मुसाफिरों के साथ दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया. ऐसे वाक़यात का बलोचिस्तान की रवायात से कोई ताल्लुक नहीं. दहशतगर्दी की जंग को बलोचों के हुकूक से जोड़ा जाता है. बदअमनी फैलाने वाले सिर्फ दहशतगर्द हैं. दहशतगर्दों को बलोच ना कहा जाए. वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस. कामयाब ऑपरेशन पर अफवाज पाकिस्तान FC बलोचिस्तान को खराज तहसीन पेश. अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत. मासूम मुसाफिरों को यरगुमाल बनाना काबिल मज़म्मत है. दहशतगर्दी की किसी भी कार्रवाई का कोई जवाज़ नहीं. अक़वाम मुत्तहिदा का हुकूमत पाकिस्तान मुतासर ख़ानदानों और आवाम से गहरी हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार. दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन ख़तरा करार दिया. OIC की भी जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मज़म्मत. OIC सेक्रेटरी जनरल का शोहदा की अहल खाना से दिली हमदर्दी का इजहार. OIC का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से मुकम्मल इजहार यकजहती. पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है. भारत मुख्तलिफ रूप धार कर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है. इंडियन एजेंट सोशल मीडिया पर पैसे लगा रहे हैं. हमारे अपने लोग यूट्यूबर्स बनकर अपने वीडियोस बढ़ा रहे हैं. यूट्यूबर्स की फैमिलीज को करोड़ों डॉलर दिए गए हैं. इंडियन एजेंट पाकिस्तान की अफवाज और सरहदों को गैर महफूज बनाना चाहते हैं. जब लंदन के दौरे पर था तो दो बातें की थी. मैंने कहा था ये खारिज भारतीय एजेंट हैं. बलूचिस्तान का वाक़या पहला है ना ही आखिरी है. पाकिस्तान ने अब तक दहशतगर्दी में 80,000 लोगों की कुर्बानियां दी. गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू. दहशतगर्दों के खिलाफ अगर ऑपरेशन का फैसला होता है तो तहरीक इंसाफ इसको सपोर्ट करेगी. इसे जमात का पॉलिसी बयान समझे. दहशतगर्दी एक नासूर है जिसे कुचलना होगा. पाकिस्तान मुक़द्दम है. मुल्क के लिए किसी भी फैसले पर नज़रसानी करने को तैयार हैं. हुकूमत के पास किसी के खिलाफ शवाहिद हैं तो सोशल मीडिया के हवाले से कानूनी कार्रवाई करे. हुकूमती APC का दावतनामा नहीं मिला. जब मिलेगा तो फैसला करेंगे क्या करना है. अपोजिशन का भी कौमी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने का इरादा है. तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू. बिलावल भुट्टो की जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मज़म्मत. कामयाबी से ऑपरेशन मुकम्मल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ. फोर्सेस के जवानों ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया और मग़मियों को बाजियाब कराया. दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा. कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ज़रूर कामयाब होगी. हम सिंध की आवाज़ इस्लामाबाद तक पहुँचाते रहेंगे. पानी की तकसीम मुनसफाना होनी चाहिए. सियासी मसाइल का हल बातचीत से निकल सकता है. हम सियासी अंदाज में मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं. बिलावल भुट्टो का सिंध हुकूमत के पब्लिक प्राइवेट कैरियर पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब. वज़ीर-ए-आज़म की चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की हिदायत. चीनी की मसनूई क़िल्लत पैदा करके कीमत में इजाफे के ज़िम्मेदारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए. चीनी ज़ख़ीरा करने, कीमतों पर सट्टा खेलकर इसमें मसनूई इजाफे की किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे. नाजायज़ मुनाफाखोरों ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन करके रिपोर्ट पेश की जाए. चीनी की खपत और रसद पर कड़ी नज़र रखी जाए. वज़ीर-ए-आज़म के मुताल्लिक़ा हुकाम को शुगर मिलों के साथ चीनी की खपत और रसद की निगरानी के लिए रवाबित मरबूत करने की हिदायत. मुल्क में चीनी की वाफर मिक़दार मौजूद है. मसनूई बहरान की फ़ज़ा पैदा करने वालों को कानून के शिकंजे में लाया जाए. बाबरकत महीने में आम आदमी का माफिया के हाथों इस्तेहसाल नहीं होने देंगे. वज़ीर-ए-आज़म की चीफ सेक्रेटरीज़ को चीनी की मुक़र्ररा कीमत पर आवाम को फ़राहमी यकीनी बनाने की हिदायत. सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र PTI को जेल से लाना मुमकिन नहीं.
ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کے لیے لنک دستیاب نہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے عدالت کو آگاہ کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مشال یوسفزئی کو بانی پی ٹی آئی کے مقدمات میں جیل داخلے کی اجازت نہ دینے کا کیس۔ عدالت کے سپرنٹینڈنٹ جیل کو بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت۔ آئی جی اسلام آباد کو بھی بیان حلفی پیش کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے لا کلرک سکینہ بنگش کو اڈیالہ جیل بھجوانے کے لیے کمیشن مقرر کر دیا۔ لا کلرک جیل میں بانی پی ٹی آئی سے مل کر پوچھیں مشال یوسفزئی ان کی وکیل ہیں یا نہیں۔ عدالت کے ریمارکس سماعت بدھ تک ملتوی۔